नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी बात चल रही थी कंजक्शंस के बारे में, कनेक्टिव्स के बारे में, जिसको हमने शुरू कर दिया था विधिवत शुरुआत करने के बाद में। उसका पहला पार्ट सो दैट हमने पढ़ लिया था और टू को हमने शुरू कर दिया था। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां पर देखिए जरा, अपना टर्म टू चल रहा था जिसको हमने बीच में छोड़ा था, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसका पहले एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि किस तरीके से टू है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम एडजस्ट वहां पर कर सकते हैं। अपने पास में टर्मिनोलॉजी ये रहेगी, सेंटेंस अगला दें, रमन वॉज वेरी इरिटेटिंग, he could not help us। और इसमें मुझे जो यूज करना है वो यूज किसका करना है? आपका टू का यूज करना है। ठीक है, अब ये जो टर्मिनोलॉजी हमें मिली, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा पहला सेंटेंस है उसमें वेरी हटेगा, इस वेरी की जगह टू आ जाएगा, ये फुल स्टॉप यहां से हटेगा, इसकी जगह दूसरा टू आ जाएगा, और इस टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट टर्म लगेगा। दूसरा टू नेगेटिव है और पास्ट टाइम में है तो कुड नॉट हट जाएगा। ये ही आपका रमन के लिए आया है, तो अगर ही ना भी लिखूं तो रमन में मुझे ही का मीनिंग मिल जाएगा। अब सेंटेंस मेरे पास में क्या बनेगा? रमन वॉज टू इरिटेटिंग, कनेक्ट करने के लिए टू आएगा, ही गया, कुड गया, नॉट गया, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, वो कौन सा? हेल्प, और बचा हुआ अस। यहां तक समस्या नहीं। अब अगली बात अपनी क्या रहेगी? ये रमन और ही दोनों क्या है? सेम है। हमारा अगला सेक्शन क्या रहेगा? जब सब्जेक्ट हमारा सेम नहीं बल्कि क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए, अलग अलग आ जाए, तब हम क्या करेंगे? उसका एक सेंटेंस लेके देखते हैं। सेंटेंस दिया जाए, विनय वॉज मच पजल्ड, आई कुड नॉट बॉदर हिम एनीमोर। और हमें यूज किसका करना है? टू का यूज करना है। अब क्या करेंगे हम? यहां से जो हमारा पहला सेक्शन है उसमें से मच को हटा देंगे, ये फुल स्टॉप हटा देंगे, ये नेगेटिव का कुड नॉट हट जाएगा, लेकिन इस बार आई है। आई और विनय अलग अलग हैं। विनय का सेम सब्जेक्ट होता तो ही आना चाहिए था, यहां पर ही नहीं आया, बल्कि क्या आया? आपका आई आया है। अब आई है, अपना एग्जिस्टेंस रखेगा, अपना अस्तित्व रखेगा, मतलब आई को हम हटा नहीं सकते। अगर ही होता तो ही का मीनिंग विनय में मिल जाता, हम हटा देते। अब आई अलग है, उसका प्रभाव भी अपना होना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा? पहले तो इस टुकड़े को सोल्व करते हैं। विनय वॉज, मच की जगह टू आ गया, फिर आपको पजल्ड मिला। अब मैं सीधा टू नहीं लगा सकता, फिर आई में कहां लिखूंगा? टू को क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आई को मुझे पहले लाना पड़ेगा। अगर टू से मेरे को दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं और दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका वहां पर अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन में मुझे उस दूसरे सब्जेक्ट को टू के पहले लाना है और उसका एक्यूजेटिव या उसका ऑब्जेक्टिव जो केस है, कर्म कारक, वो लेकर आना है, अर्थात उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और सपोर्टिव प्रीपोजिशन वो हमें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी। ये फोर है और आई किस में चला जाएगा? मी में चला जाएगा। उसके बाद में यहां पर अपना जोड़ने के लिए हम टू ले लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो आपका बोदर है, और बचा हुआ टुकड़ा आपका हिम, उसके बाद में यहां पर एनी मोर रह जाएगा। अब ये जो सेंस आया ना, इसको समझो जरा, फॉर मी वाला। अगर अलग सब्जेक्ट होता है तो सपोर्टिव प्रीपोजिशन फॉर हमें अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, और ये जो सब्जेक्ट आ रहा है इसे ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि में इसके दो केसेस बनेंगे।
एक साइड में हमारा बनेगा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम दूसरे पार्ट में आपका सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और इधर बनेगा आपका एक्यूजेटिव केस, और इसे दूसरी साइड में हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये जो टर्म आपके पास में आ रहे हैं, इसमें अपने पास में इधर आई है, आई का ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो क्या बनेगा, मी बनेगा। दूसरा हम लेंगे वी, यहां पर इसको थोड़ा सा ढंग से सीख लीजिएगा, गलती ना हो आपसे। वी है तो वी का ऑब्जेक्ट आपका अस बनेगा। यू में तो कोई समस्या है ही नहीं, यू का दोनों साइड यू ही रहेगा। अगर आपको ही दे दिया जाए तो ही का हिम बनेगा। अगर आपको शी दे दिया जाए तो शी का हर बनेगा। अगर आपको इट दे दिया जाए तो इट का दोनों साइड इट ही बनेगा। अगर आपको दे दिया जाए तो दे का देम बनेगा। अब ये जो पैटर्न आपके पास में आ रहा है, इसमें सबको आपस में मैच कर लीजिए। आप सबको देख लीजिए, यू का दोनों साइड यू है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का दोनों साइड इट होता है, और दे का देम होता है। अगर टू टू से जोड़ते वक्त दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो मुझे करना क्या है, मुझे जो दूसरे वाला पैटर्न है, अर्थात दूसरा जो अपना सब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो प्रोनाउन के रूप में है तो उसे मुझे वहां पर क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। प्रेपोजिशन अपनी तरफ से फोर लगा देनी है, फोर के साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म आ जाएगा, जैसे आई का मी, वी का अस, फिर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी नियम वो के वो रह जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल अपन और कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए टू टू का। जैसे सेंटेंस दिया गया, विपिन वॉज क्वाइट ashamed I could not rebuke him। और मुझे चेंज किस में करना है, टू टू में। पहले तो ये देखिए कि इसका सब्जेक्ट सेम है या डिफरेंट है। इधर विपिन है, इधर आपका आई आ गया, तो विपिन का तो ही बनता आई दिया, मतलब सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट होगा तो मैं फोर लाऊंगा, फोर के साथ में आई का ऑब्जेक्ट क्या बना दूंगा, मी बना दूंगा। ये कुड नॉट यहां से चला जाएगा, ये वॉज यहां से चला जाएगा, बीच में से आपका फुल स्टॉप चला जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज करके देखते हैं। बताइए सेंटेंस क्या बनेगा, विपिन वॉज, ये क्वाइट जाएगा, वॉज तो रहेगा भाई, वॉज तो रहेगा, जाएगा क्या, क्वाइट जाएगा, वर्ड क्वाइट जाएगा। तो यहां पर विपिन वॉज क्वाइट की जगह या तो सो आना चाहिए या फिर टू आना चाहिए। अब हम देखो यहां पर एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर सो देट वाला होता तो यहां सो आ जाता, टू टू वाला तो यहां टू आ जाता। यहां कोई दोनों में दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, अगर दैट लेता हूं तो दैट के बाद आई आ जाएगा, लेकिन अगर मैं टू टू लेता हूं तो दूसरे टू में क्या करना पड़ेगा, आई अलग होने की वजह से फोर लाना पड़ेगा, और आई का मी में जाएगा, फिर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिव्यू का आएगा। और अगर यहीं पर दैट होता तो मैं क्या करता, दैट के तुरंत बाद में आई लगाता और कुड नॉट भी नहीं हटाता, कुड नॉट भी वहां पर रख दिया जाता। अब इसको पढ़िएगा, विपिन वॉज क्वाइट की जगह क्या आ जाएगा, आपका टू आ जाएगा, ये टू सो के बराबर है। उसके बाद में अगला पार्ट अशेम्ड, अशेम्ड, फिर आपको क्या करना है, अगले को कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। आई किस में जाएगा, मी में जाएगा। उसके बाद में आपको कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करने के लिए क्या जाएगा, आपका टू आ जाएगा। और टू के साथ में क्या चाहिए, आपका फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कौन सा है, रिब्यूक।
आई का फॉर मी से सोल्व हो गया, कुड नॉट यहां से हट जाएगा, रिब्यूक लग गया, और उसके बाद में बचा हुआ फैक्टर आ गया। बताइए कौन सा आपका इजी है, कोई इश्यू नहीं है आपका। हाँ ये जरूर है वोज नहीं हटेगा भाई ये तो ऑक्सिलियरी का पार्ट है या लिंकिंग वर्ब का पार्ट है या फिर मेन वर्ब का पार्ट है या फिर मॉडल का पार्ट है, जो दिया जाता है वो तो रहेगा। यहां से जो हटने वाला सिलसिला है वो यहां से चलता है, क्वाइट का है, वेरी का है, ग्रेट का है, बिग का है, मच का है, इनका हटाया जाता है। तो अपने पास में टू के दो प्रकार के एग्जाम्पल थे, सेम सब्जेक्ट वाले वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, और दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट वाले उनको हमने यहां पर कवर कर लिया। अब अगला देखो, हमारा सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि हमें सो दैट तो दिया हुआ मिले, और सो दैट को हमें चेंज किस में करना पड़ता है, आपका टू में चेंज करना पड़ता है। मैं क्या करूंगा इसके अंदर, एक सिंपल सा काम, इस सो की जगह टू लगा दूंगा और इस दैट की जगह टू लगा दूंगा, हो गया। यहां ये पैटर्न है, इसका एक एग्जांपल लेके अपन कवर करते हैं। सेंटेंस है मिहिर is so frank that he cannot hide anything, और इसमें यूज किसका करना आपका, टू का। आसान रहेगा। पहली बात तो ये छांटो हमें करना क्या है, यहां से सो हटेगा इसकी जगह टू आ जाएगा, यहां से दैट हटेगा इसकी जगह टू आ जाएगा, टू है तो यहां पर कैन नॉट नेगेटिव का हट जाएगा। अब ये ही और मिहिर एक है तो ये ही भी चला जाएगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हाइड आ जाएगा। जब आप हाइड पढ़ रहे हैं तो हाइड के तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। हाइड का फर्स्ट फॉर्म हाइड होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हम लेते हैं तो बताओ क्या बनेगा, हिड बनेगा, और इसका थर्ड फॉर्म हम लेते हैं तो बताइए ये क्या बनेगा आपका, हिडन बनेगा। हाइड, हिड, हिडन, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इसको लेके देखते हैं जरा अपन। सेंटेंस बना मिहिर इज सो की जगह क्या आएगा, टू, फिर आपका फ्रैंक, उसके बाद आगे वाले इन तीनों की जगह आपका टू आ जाएगा, और टू के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा कौन सा, हाइड, और बचा हुआ हम क्या लिख देंगे, एनीथिंग। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट सेम नहीं दिया जाता है, सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाता है, तो हमें वही तरीका आजमाना है। हमें क्या करना है, फोर लगाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है। इसका एग्जांपल भी कर लीजिएगा। जैसे ये सेंटेंस आपको दिया जाए, सेंटेंस है विपुल वॉज so enthusiastic, Vipul was so enthusiastic that I could not frustrate him। और यहां पर भी आपको यूज किसका करना है, टू का यूज करना है, ठीक है। अब चेक करिएगा, यहां पर आपके पास में सो है, यहां से ये कुड नॉट हट जाएगा, ये दैट हट जाएगा, लेकिन अब विपुल और आई अलग अलग है। मतलब आई अपना अस्तित्व रखेगा, फोर के साथ रखेगा, आई का मी बन जाएगा, उसके बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इसका सोल्यूशन लेते हैं अपन जल्दी से। हमारा सेंटेंस ऐसा हो सकता है, विपुल वॉज, इस सो की जगह टू आ जाएगा, प्लस में अगला टर्म ले लेंगे आपका एंथुजियास्टिक, फिर प्रीपोजिशन फॉर आएगा, आई का क्या बनेगा, मी बन जाएगा, आगे कनेक्ट करने के लिए टू आएगा, कुड नॉट हट जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, कौन सा है, फ्रस्ट्रेट, और उसके बाद में टर्म आ जाएगा हिम। सेंटेंस था विपुल वॉज सो एंथुजियास्टिक दैट आई कुड नॉट फ्रस्ट्रेट हिम, विपुल वॉज टू एंथुजियास्टिक फॉर मी टू फ्रस्ट्रेट हिम। इशू ही नहीं आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, इसी का उल्टा अपना बन जाएगा,
इस बार हमें सेंटेंस किसका मिलेगा? टू टू का मिलेगा, और टू टू को हमें चेंज किस में करना पड़ेगा आपका? सो दैट में। टू टू किस में चला जाएगा? सो दैट में। तो सीधी सी थियरी है कि इस टू को हम सो में ले जाएंगे, इस टू को आपका दैट में ले जाएंगे, दैट को सब्जेक्ट की डिमांड रहती ही रहती है। एग्जाम्पल है कमल इज टू वीक टू पास द एग्जाम, और यूज आपको करना है सो दैट का। अब इस पैटर्न में चेक करिएगा जरा, क्या बताना चाहा अगले ने? ये पहला टू यहां से हट जाएगा, इसकी जगह सो आ जाएगा। ये दूसरा टू यहां से हट जाएगा और इसकी जगह दैट आ जाएगा। दैट को सब्जेक्ट चाहिए, यहां सब्जेक्ट नहीं है तो हमने छोड़ रखा, उसको बना लेंगे। छोड़ा था किसकी एवज में? कमल की एवज में। तो कमल आपका मैस्कुलिन पुल्लिंग है, तो कमल के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। फिर अगली बात, यहां पर आपने क्या किया है कि जब ये टू लिया तो ये अपने आप में नेगेटिव है, प्रेजेंट में कैन नॉट, पास्ट में कुड नॉट है। तो आप क्या कर लें, यहां से दैट के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाएं। वो लगेगा कैसे? अगर पहले में इजमार है यानी प्रेजेंट टाइम है तो आगे कैन नॉट ले आओ, और पहले में वोजवर है यानी पास्ट टाइम है तो आपका कुड नॉट ले आओ। अब इसको अपन कवर करते हैं जरा। यहां पर सेंटेंस आपको दिया गया कमल इज, इसको चेंज कर रहे हैं, ये टू किस में गया? सो, उसके बाद में वीक बीच में जोड़ने के लिए दैट। अब दैट को सब्जेक्ट चाहिए तो कमल का प्रोनाउन बन जाएगा ही, और टू अगला नेगेटिव है तो कैन नॉट या कुड नॉट दो ही तो हैं। इज आ गया तो इज अपने पास में क्या? प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम में कुड नॉट तो लगेगा नहीं, बल्कि क्या आएगा आपका? कैन नॉट। कैन मॉडल है, मॉडल अपने साथ क्या लेता वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म पास, उसके बाद का इशू द एग्जाम, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें काम और करते हैं अपन, एक ऐसा सेंटेंस रखते हैं जिस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट अलग बने, उस सेंटेंस को यहां लिखते हैं। सेंटेंस दिया जाए पीयूष was too rough for us to deal properly. और यहां पर टर्म आपको मिले सो दैट का। तो टू टू तो मुझे दे रखा है, पहले तो इसमें छांटने वाला काम कर लो। यहां से अपने पास में ये टू हट जाएगा, सो आ जाएगा, ये टू हट जाएगा, दैट आ जाएगा। दैट को सब्जेक्ट चाहिए। अब पीयूष और अस दो आ गए तो पीयूष से नहीं बनाएंगे, अस से बनाएंगे। अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी बनेगा। अस का सब्जेक्ट बना देंगे वी दैट के बाद, तो फोर की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर यहां पर वोज है, मतलब ये पास्ट टाइम है, तो दूसरे नेगेटिव टू है, उसके लिए कैन नॉट की बजाय क्या आएगा? कुड नॉट आ जाएगा। तो बताओ जरा इसका क्या बनना चाहिए, बोलो देखें। पीयूष वॉज सो, टू की जगह सो आ गया। फिर यहां पर हम क्या लेंगे? रफ, उसके बाद दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट। अगर यहां पर अपने पास ये फोर अस वगैरह नहीं होता तो हम पीयूष का ही ले लेते, लेकिन अस आ गया, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, अस का वी बनेगा। तो पीयूष वॉज सो रफ दैट वी, और वी के साथ में नेगेटिव है तो कैन नॉट या कुड नॉट आना चाहिए। अब ये कैन नॉट या कुड नॉट आएगा किसके अनुसार, वो चेक कर लो। अपने पास में यहां क्या दिया हुआ आपका, देखना जरा। वॉज मतलब पास्ट में है, तो पास्ट में तो कैन नॉट की बजाय इसमें क्या आएगा आपका? कुड नॉट आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वो मेरे पास क्या है? डील। और फिर बचा हुआ हिस्सा इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका? प्रॉपर्ली। सेंटेंस क्या बना? पीयूष वॉज सो रफ दैट वी कुड नॉट डील प्रॉपर्ली। ये लो, दोनों प्रकार के वाक्य आ गए, सेम सब्जेक्ट वाले
और डिफरेंट सब्जेक्ट वाले। ये इतना सा माजरा किसका था आपका, सो दैट से टू टू और टू टू से सो दैट का। कई बार इस इतने से पार्ट को कुछ गाइड बुक्स क्या लिख देती हैं आपका, रिमूवल ऑफ टू, एक टॉपिक बना देते हैं इसे आपका, वो रिमूवल ऑफ टू, जबकि थीम इतनी सी है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है आपका, बस उसका नाम अलग से डाल दिया तो आपको लगता है कि कोई बड़ा टॉपिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके एग्जाम्पल ज्यादा दे दिए जाते हैं, 5 के बजाय 50 एग्जाम्पल लिख दिए तो आपको लगता है नया टॉपिक है। टॉपिक नया नहीं है, ये कंजक्शन का ही एक छोटा सा टुकड़ा माना जाता है। अगले में चलते हैं जरा अपन। अब नेक्स्ट वाला है, उसमें आपको कंजक्शन ये देखना है, जिसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका, नो सूनर देन, और लगे हाथ इसी की मेथड पे, इसी की तर्ज पे चलेगा हार्डली व्हेन, फिर इसी की तर्ज पे चलेगा आपका स्केर्सली व्हेन। ये 3 मीनिंग क्या निकलता है, नो सूनर देन, जो ही तब या जो ही उसी वक्त, हार्डली व्हेन बड़ी मुश्किल से तभी या बड़ी मुश्किल से जभी, फिर स्केर्सली व्हेन कमी के साथ या अभाव के साथ तभी या फिर तब, मतलब बड़ी मुश्किल से तभी या उस वक्त। हिंदी तो अगला मुझसे पूछेगा ही नहीं, ये तो मैंने खाली आपकी जानकारी के लिए बोला है, आपको सीधा याद रखना है नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन। इन तीनों का यूज एक ही तरीके से किया जाएगा। देखो इन तीनों को हम पास्ट सिंपल टेंस में काम में ले सकते हैं, तीनों को, और पास्ट सिंपल को हम दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें तो क्या कहेंगे आपका, सिंपल पास्ट कहेंगे, और या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट लिखा जा सकता है। इसकी पहचान क्या होगी, मेरे पहले सेंटेंस में या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा या फिर आपका डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। नोट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अब इसमें तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अपन सबसे पहले नो सूनर देन का लेते हैं, तो शुरुआत में आप नो सूनर लगाइए, नो सूनर के साथ में आप डिड लगाइए, डिड के साथ में यहां पर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस में क्या चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट। मैं इसको छोटा कर देता हूं, रिमेनिंग सेंटेंस को अपन ऐसा लिख देंगे, शेष वाक्य, और कौन सा, पहला, प्लस में आप यहां पर क्या लगाएंगे, देन। इतना जरूर ध्यान देना, नो सूनर के साथ जो देन आएगा वो देन आपका वहां पर en वाला नहीं आएगा बल्कि an वाला आएगा, और उसके बाद में आपका शेष वाक्य द्वितीय, शेष वाक्य द्वितीय दूसरा आ जाएगा, फुल स्टॉप। इतना सा पार्ट है। ये का ये पैटर्न अप्लाई होगा हार्डली व्हेन में। क्या करना है, जहां नो सूनर आ रहा था वहां हार्डली लगाओ, प्लस में डिड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आपका शेष वाक्य, प्लस में यहां पर हार्डली है तो देन की बजाय क्या लेगा, व्हेन, प्लस में बचा हुआ दूसरा वाक्य का टुकड़ा। ठीक इसी तर्ज के ऊपर हमें चाहिए स्केर्सली व्हेन, जहां हार्डली आ रहा है वहां स्केर्सली लगा दो, प्लस में डिड, प्लस में आपका सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आपका शेष वाक्य प्रथम, प्लस में आपका यहां पर वैन, स्केर्सली के साथ वैन आ गया। अब यहां इसके बाद में आप क्या लाओ,
शेष वाक्य द्वितीय। हो गया। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास में आ रही है, यहां नो सूनर के साथ में देन है, हार्डली के साथ वेन है, स्केसली के साथ वेन, ये आपको नहीं भूलना है। बाकी स्ट्रक्चर, बाकी माजरा पूरा वैसा का वैसा है। शेष वाक्य प्रथम कब आना है, शेष वाक्य द्वितीय कब आना है, सब्जेक्ट कब आना है, डिड कब आना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना कि नहीं आना है, ये सारा सेम रहेगा। एक साथ 3 प्रकार के कंजक्शन आप वहां पर सीख सकते हैं। तो क्यों ना इसका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। सेंटेंस आपको लिख कर दिया गया, द थीफ saw the police, he ran away। मान लीजिए अगला हमें कनेक्ट करवा रहा है, और किससे कनेक्ट करवा रहा है आपका, देन से, नो सूनर के साथ देन से। इसमें DHEN नहीं करना है। अब पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सेंटेंस पास्ट सिंपल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां चेक करो, ये हमें क्या दिया जा रहा है, 100। इसकी तीनों फॉर्म आप भाइयों को आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या होता है, सी। सेकंड फॉर्म क्या रहेगा, 100। और थर्ड फॉर्म क्या रहेगा आपका, सीन। सी, 100, सीन। अब मैं क्या करूंगा, नो सूनर लाऊंगा, तो सबसे पहले नो सूनर चाहिए मुझे। कहां आएगा, वाक्य के शुरू में आ जाएगा। नो सूनर के बाद क्या चाहिए मुझे, डिड चाहिए। डिड के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। बताओ यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, द थीफ। तो नो सूनर डिड द थीफ। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो 100 का फर्स्ट फॉर्म हम लेते हैं, बताओ क्या रहेगा, सी। नो सूनर डिड द थीफ, सी। फिर बचा हुआ पहला वाक्य, द पुलिस। द पुलिस के बाद बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा, देन। और देन के बाद में दूसरा टुकड़ा सेम का सेम, ही रैन अवे। अगर अगला इसी को इन सेंटेंसेस से जुड़वाता तो कोई मुझे इश्यू ही नहीं था। मैं क्या कर सकता था आपका, हार्डली डिड द थीफ सी द पुलिस व्हेन ही रैन अवे, या स्केर्सली डिड द थीफ सी द पुलिस व्हेन ही रैन अवे। सेम वही पैटर्न, वही तरीका आपका वहां पर चलना होता है। चाहे आप इसका ले लें, इसका ले लें, इसका ले लें, बशर्ते अपना टेंस पास्ट सिंपल होना चाहिए और अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। अब इसी का दूसरा पैटर्न अपने को चाहिए इन तीनों का, और वो रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट प्लू परफेक्ट, जिसमें क्या लग जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। यहां पर जो पहला हिस्सा अपना नो सूनर देने वाला था उसको करते हैं मन कवर। नो सूनर प्लस में यहां पर हेड आएगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। पिछली बार क्या था पास्ट सिंपल में, डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस बार क्या है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर यहां पर लिख रहा हूं रिमेनिंग सेंटेंस शॉर्ट में RS। रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट प्लस में देन, और देन के साथ में आपका रिमेनिंग सेंटेंस सेकंड। सेम का सेम स्ट्रक्चर वो हार्डली वेन में जाएगा। जैसे हार्डली प्लस में हेड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट, प्लस में वेन, प्लस में रिमेनिंग सेंटेंस सेकंड। फर्क किसका आ रहा है, नो सूनर की जगह हार्डली है और देन की जगह वेन। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम का सेम चलेगा। इसका एक कंजक्शन अपना और बनता है, वो क्या रहेगा आपका, स्केर्सली
प्लस में हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट प्लस में व्हेन और प्लस में रिमेनिंग सेंटेंस सेकंड। ये इशू बन गया। तो यहां ये कह रहा है नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्केसली व्हेन। पहले वाले में पास्ट सिंपल में जहां हेड है वहां डिड था, जहां थर्ड है वहां फर्स्ट था, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम का सेम। इसका भी एक एग्जांपल करते हैं अपनी तसल्ली के लिए। राहुल had entered the house. He slipped down. और अगला जो हमें यूज पूछ रहा है वो पूछेगा हार्डली वेन का। अब इन तीनों में से किसी का पूछ ले, तरीका सबका बराबर रहेगा। अगर मुझे हार्डली वेन चाहिए तो पहले यहां चेक कर लो, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रहा, पास्ट परफेक्ट है। हार्डली वेन में सबसे पहले क्या आएगा आपका, हार्डली। अब प्लस में मुझे क्या चाहिए आपका बताओ, हैड चाहिए। उसके बाद में यहां पर क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, राहुल। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो एंटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एंटर्ड। हार्डली हैड राहुल एंटर्ड। और उसके बाद में पहला रिमेनिंग सेंटेंस द हाउस, और बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा हार्डली में, व्हेन। फिर दूसरा रिमेनिंग सेंटेंस ही स्लीप्ड डाउन। बन गया ना आपका। अगला क्या बताना चाह रहा है कि हार्डली हैड राहुल एंटर्ड द हाउस व्हेन ही स्लीप्ड डाउन। तो यहां पर हैड आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आ रहा है आपका, वेन आ रहा है। बाकी कोई समस्या नहीं बची इसके अंदर। ठीक इसी प्रकार से नो सूनर देन का होगा, ठीक इसी प्रकार से आपका स्केसली वेन का भी रहेगा। इन दोनों का एक हल्का सा रिकैपिचुलेशन लीजिएगा। हमारी बात हो रही है तीन कंजक्शंस की, नो सूनर देन, हार्डली वेन, स्केसली वेन। इन सब का पहला तरीका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसके अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है। अब तीनों के फॉर्मूलाज, तीनों के स्ट्रक्चर्स अपन ने एक जगह लिखे। जैसे नो सूनर देन लेना है तो नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस पहला रिमेनिंग सेंटेंस प्लस में देन फिर दूसरा रिमेनिंग सेंटेंस। फिर अगला पार्ट हार्डली प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस पहला रिमेनिंग सेंटेंस प्लस में व्हेन प्लस दूसरा रिमेनिंग सेंटेंस। फिर अगला है स्केसली प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस पहला प्लस में व्हेन प्लस में रिमेनिंग सेंटेंस दूसरा। यानी यहां पर डिड है तीनों में और इधर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यही चीज हमने आगे प्रोसीड की पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें मुझे पहचान के लिए क्या मिलेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। जैसे नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट प्लस देन प्लस रिमेनिंग सेंटेंस सेकंड। फिर हार्डली वाले में हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट प्लस व्हेन प्लस रिमेनिंग सेंटेंस सेकंड। फिर रहा स्केसली वाला, स्केसली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस फर्स्ट प्लस व्हेन प्लस रिमेनिंग सेंटेंस सेकंड। यानी यहां पर हेड आ रहा है,
यहां थर्ड आ रहा है, बाकी सारा वही है और इनमें शब्द बदल रहे हैं कि नो सूनर की जगह हार्डली है, हार्डली की जगह स्केसली है, या देन की जगह वेन, और बाकी तरह में बाकी कोई किसी प्रकार की शंका, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं रह सकता। आगे लेते हैं इसमें आपका नेक्स्ट जो कंजक्शन हमसे यूज करवाया जा सकता है वो एक नहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं, और इन्हें अपन यू कैटेगरी में बांटते हैं कि दो कैटेगरी बांट लेंगे इनकी, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। और हम फर्स्ट टाइप में उन सेंटेंसेस को शामिल करेंगे जिनके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए। अब सब्जेक्ट्स समान है, उसके बाद में कौन कौन से कंजक्शन में कहां कहां यूज करेंगे वो समझना इसे। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज एन engineer, he is a lawyer। और अगला हमसे यूज करवा रहा है यहां पर आइदर और का। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखो दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कौन कौन है, राहुल और ही, यही तो है। अब मैं क्या करूंगा, जो कॉमन मेरा पार्ट होगा, जहां तक कॉमन चलेगा उसे दो बार की बजाय एक बार लिख दूंगा। देखो इज कॉमन में आ रहा है, बस एन और ए ये तो कॉमन में है ही नहीं, और आर्टिकल वैसे भी कॉमन में काउंट नहीं होता। यहां तो फिर भी फर्क है कि यहां एन है, वहां पर आगे क्या है आपका ए है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअलिटी के अंदर वैसे कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं आपका। क्यों नहीं है, देखो जरा इसे समझने की कोशिश करना कि भाई अपने पास में अगर आर्टिकल होता है तो आर्टिकल आता नाउन के लिए, अगर दोनों साइड ए हो जाता ना कल को, तो यहां पर आर्टिकल उसी के साथ रहेगा जिस नाउन के लिए उसे अप्लाई किया जा रहा है। आप उसे कॉमन मान के एक जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो पहले कॉमन में क्या मिला, राहुल और ही, मैं राहुल ले लूंगा। उसके बाद में जो इज वाला हिस्सा है ये कॉमन है, इसको एक जगह लिख दो। अब कंजक्शन का काम क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को जोड़ना है। जैसे पहला अलग पार्ट कौन सा है, इंजीनियर का, और दूसरा अलग पार्ट क्या है आपका, ए लॉयर का। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए मेरे पास में आइदर और है, जिसमें बीच में हाइफन मतलब बीच में शब्द आएंगे। तो आइदर जो पहला कंजक्शन का टुकड़ा है पहले अलग शब्द के पहले, और जो आपके पास में आ रहा है वो आपका दूसरे अलग शब्द के पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल इज, उसके बाद में आइदर एन इंजीनियर और ए लॉयर। ये अलग अलग चीजें थी, एन इंजीनियर ए लॉयर, इनको जोड़ दिया आपने। यहां पर क्या लगा दिया आपका, आइदर और लगा दिया। क्लियर, कोई समस्या ही इसमें आपकी नहीं बनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई आपको। तो आपने जो इसमें किया है ना, उसमें सीधी टर्मिनोलॉजी बस इतनी ध्यान रखनी है कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जहां तक कॉमन होता है वहां तक लिख दो, जहां वो डिफरेंशिएट करता है, जहां अर्थ में विभेद करवाता है, जहां फर्क आता है, उसके पहले टुकड़े के पहले कंजक्शन का पहला पार्ट, दूसरे टुकड़े के पहले कंजक्शन का दूसरा पार्ट, और अगर कंजक्शन संलग्न है, एक ही हिस्से में है, तो आपके दोनों अलग अलग चीजों के बीच में आपका कंजक्शन लग जाएगा। अब ऐसा ही सेंटेंस अपन और लेते हैं और कंजक्शन भी बदल देंगे आपका। जैसे सेंटेंस दिया गया, महेश वॉज क्वाइट ग्रिगेरियस, और फिर लिखा ही वॉज ए सोशल बीइंग, और इसमें यूज करना है
बोथ हैंड का। ठीक है, अब चेक करना जरा। अगला हमें बता रहा है पहले का सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, महेश, और दूसरे का सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां जो क्वाइट आ रहा है उसके पहले देखो वॉज, यहां तक कॉमन है, यहां वॉज तक क्या है, कॉमन, ही महेश के लिए। फिर क्वाइट ग्रीगेरियस और ए सोशल बीइंग, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। कंजक्शन क्या करता है, दो अलग कोई जोड़ता है। मतलब महेश वॉज, ही वॉज एक है, तो ही प्रोनाउन है, महेश नाउन है, प्रभावी नाउन रहेगा। तो महेश वॉज, ही वॉज में से कॉमन अपन महेश वॉज ले लेंगे। पहला अलग हिस्सा है क्वाइट ग्रीगेरियस, उसके पहले बोथ आ जाएगा। दूसरा अलग हिस्सा है ए सोशल बीइंग, उसके पहले आपका एंड आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। महेश वॉज, पहला कंजक्शन का पार्ट बोथ, पहला अलग हिस्सा क्वाइट ग्रीगेरियस। फिर जोड़ने के लिए दूसरे कंजक्शन का टुकड़ा एंड, महेश वॉज कॉमन आया, फिर पहला कंजक्शन का टुकड़ा बोथ आ गया, फिर अलग हिस्सा क्वाइट ग्रीगेरियस आ गया, फिर कंजक्शन का दूसरा टुकड़ा एंड आ गया, फिर उसके बाद बचा हुआ दूसरा पार्ट ए सोशल बीइंग बन गया ना। अब पूरा टर्म क्या बनेगा, महेश वॉज बोथ क्वाइट ग्रीगेरियस एंड ए सोशल बीइंग। क्लियर। तो ये अपना फर्स्ट टाइप वाला जो पार्ट चल रहा है, ये केवल ऐसा नहीं कि आइदर और में ही आएगा या बोथ एंड में आएगा, ये जहां जहां लग सकता है उनके लिए अपने कुछ शब्द हैं वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। ये अपना कहां आ सकता है, और में आ सकता है, और के अलावा ये किस में आ सकता है, आइदर और में आ सकता है, ये आपका एंड अकेले में आ सकता है। यही तरीका आप काम में ले सकते हैं बोथ एंड में, यही तरीका आप काम में ले सकते हैं एज वेल एज। ये का ये पार्ट आप नॉर में काम में ले सकते हैं, और ये का ये तरीका आप नाइदर नॉर में काम में ले सकते हैं। बस यहां आते आते एक डिफरेंशिएशन करना है। इनका यूज उसी सेंटेंस में किया जाएगा या उन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ने में करेगा जिनमें पहले से नोट होता है, यानी मीनिंग को सेम रखना पड़ेगा। तो पहले जो नोट आया उस नोट को आप हटा दो, और उस नोट को हटाकर एक नोट की जगह नाइदर, दूसरे नोट की जगह नॉर, अकेला नोर आ रहा है तो वहां पर दोनों साइड से नोर हट के एक जगह आपका नोर जुड़ जाएगा। बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन इन सब में से केवल दो के एग्जांपल लिए, एक आइदर और का लिया, एक बोथ एंड का अपनी तसल्ली के लिए, बाकी सब में नियम आपका वही लगना है। अब इस क्लास में जो जो आपने पढ़ा उस पर एक सरफिशियल नजर हो जानी चाहिए। अपन पढ़ रहे थे आपका कंजक्शंस या कनेक्टिव्स वाला पार्ट नंबर 2 था आपका, जिसमें सबसे पहले हमने अपने बचे हुए हिस्से को पूरा किया। 2 का सेंटेंस लिया जिसमें दोनों सेंटेंसेस हैं उनका सब्जेक्ट सेम हो। उसके बाद में दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग। फिर अगली बात हमारी नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव केस या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म की थी, जिसमें साथ इधर लिखे साथ इधर लिखे। हाँ, ये ध्यान देना इट का और यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। फिर अपने पास में हमने एक सेंटेंस और कर लिया अपनी तसल्ली के लिए। फिर अगला था सो दैट को टू में चेंज करना, उसके बाद टू को वापिस सो दैट में चेंज करना। फिर नो सूनर देन, हार्डली वेन, स्केसली वेन, इनके तीनों के पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल, फिर पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल, और लास्टली हमने यहां पर और, आइदर और, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉर, नाइदर नॉर, इनकी अपन बात करते हैं। तो ये सारे के सारे एक ही तरीके से सोल्व होने वाले हैं। हालांकि सबका मीनिंग अलग अलग होता है, सबको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया जाना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनके स्ट्रक्चर की, संरचना की। अगर इनमें से कोई भी आ गया तो इसकी संरचना या फिर किसी भी सेंटेंस की संरचना जो हमारे सामने रखा गया वो निर्भर करती है यहां पर दिए हुए
क्लोजेस दिए हुए सेंटेंसेस के ऊपर। अगला क्या कहना चाह रहा है, अगर वो मीनिंग में या तो या का लेगा तो आइदर और, केवल या अथवा लेगा तो और, एंड लेगा तो और, फिर आपका बोथ एंड में दोनों और, एज वेल एज उसी प्रकार से, या फिर जो ही या फिर वैसे ही, नोर का मतलब ना ही या ना तो, नाइदर नोर का मतलब ना ही ना तो। लेकिन ये ध्यान रखना, नोर नाइदर नोर तभी उन सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे जब उनमें पहले से नोट होता हो या फिर आपका वहां पर नोट का भाव दिया जाता हो। फिर अगली चीज इसके अंदर ये थी, हमने दो ही एग्जांपल लिए, आइदर और बोथ एंड, बाकी सारे इसी तरीके से सटीक तरीके से चलेंगे जैसे कि आपको यहां पर दिए गए हैं। अब इसमें जो हमने आज पढ़ा है वो आपका कंजक्शंस का पार्ट 2 पढ़ा है, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने वहां पर टू टू का पूरा किया, सो दैट का टू टू का सो दैट में पूरा किया, फिर नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन दोनों तरीके पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में लिए। उसके बाद में हमने फर्स्ट टाइप वाला पार्ट है उसमें भी आपके कुछ कंजक्शंस हैं वो किए हैं। अब बचे हुए कंजक्शंस का जो आपका पार्ट और है वो अपनी क्लास 3rd में आएगा। आप इसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्ञानोपार्जन करते रहिए और यूं ही खिलखिलाते खिलखिलाते हंसते हंसते पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपका इन्हीं के बचे हुए कंजक्शन के साथ में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार।